ये स्टोरी है एक ऐसे बच्चे की जिसका बाप 2 साल में ही मर गया और उसकी माँ ने उसे पाला और आगे चलकर उसके बिजनेस पार्टनर ने भी उसे धोखा दे दिया। लेकिन उसने सदी की सबसे लग्जरियस कार बनाई मर्सिडीज बेंज, जो कि हिटलर की सबसे प्रेफर्ड कार थी। लेकिन इसकी एक डार्क रियलिटी भी है। हिटलर के कहने पर मर्सिडीज ने 65,000 प्रिजनर से रात और दिन अपने फैक्ट्री में काम कराया। और इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह कि मर्सिडीज बेंज में जो वर्ड मर्सिडीज है वो एक अमीर बिजनेसमैन की बेटी का नाम था। लेकिन उसकी बेटी के नाम पर कंपनी का नाम मर्सिडीज क्यों पड़ा और मर्सिडीज ने प्रिजनर से काम क्यों कराया, इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हेलो, मेरा नाम है आलोक शुक्ला और आज हम देखने वाले हैं मर्सिडीज की सक्सेस स्टोरी। तो कार्ल बेंज का जन्म 25 नवंबर 1840 को मुहलबर्ग जर्मनी में हुआ था। उनके डैड एक लोकोमोटिव ड्राइवर थे और माँ एक हाउसवाइफ थी। कार्ल जब 2 साल के थे तभी उनके पिताजी का देहांत हो गया और घर चलाने के लिए उनकी माँ को अलग अलग जगह पर काम करना पड़ता था। कार्ल ने अपनी माँ की मेहनत को देखा और वो एक अच्छे स्टूडेंट बने। मात्र 15 साल की उम्र में उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया और कार्लसरूहे पॉलिटेक्निक स्कूल में एडमिशन ले लिया। और इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने 7 अलग अलग जगह पर नौकरियां की। उन्होंने लोहे की कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम किया और कभी वो ड्राफ्ट्समैन की तरह काम करते थे और कभी डिज़ाइनर बन जाते थे। वो एक अच्छे ऑब्जर्वर थे। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि आज जो ये घोड़ा गाड़ी है फ्यूचर में ये नहीं होंगी और ऐसी कार्स बनाई जाएंगी जो खुद ब खुद चल सकेंगी। जब भी ये चीज़ वो अपने दोस्तों को बताते वो सब उन पर बहुत ज़्यादा हंसते। कार्ल बेंज को इसकी परवाह नहीं थी और उन्होंने 27 साल की उम्र में अपनी जॉब छोड़ दी और एक मैकेनिक को अपना बिजनेस पार्टनर बनाया जिसका नाम था अगस्त रिटर। और इन दोनों ने मिलकर लोहे का कारखाना खोला और जब भी उन्हें टाइम मिलता वो अपने आप चलने वाली कार बनाने में लग जाते। कार्ल कार का इंजन बनाने में बिजी क्या हुए, उनके बिजनेस पार्टनर ने उन्हें धोखा दे दिया। कार्ल बहुत परेशान हुए क्योंकि उनके बिजनेस पार्टनर के पास भी कंपनी के शेयर्स थे। कार्ल इस कंपनी को नहीं छोड़ सकते थे क्योंकि उनके खाने पीने का सारा पैसा इसी लोहे के कारखाने से आता था। और इस बुरी सिचुएशन में एक लड़की ने उनकी मदद करी और इस लड़की का नाम था बार्था रिंगर, जो कि आगे चलकर उनकी वाइफ बनी। बार्था रिंगर के घर वालों ने उनके दहेज के लिए कुछ पैसे सेव करके रखे थे, तो उसमें से कुछ पैसे लेकर बार्था ने अगस्त रिटर के सारे शेयर्स खरीद लिए। और अब उस कारखाने के सिर्फ 2 मालिक थे, बार्था और कार्ल बेंज। और अगले 10 सालों तक इन्होंने बहुत सारे पेटेंट अपने नाम किए, जिसमें से एक पेटेंट था इंजन की बैटरी को इग्नाइट कैसे किया जा सकता है, दूसरा पेटेंट गियर शिफ्ट बनाने के लिए मिला, तीसरा क्लच के लिए और चौथा कार्बोरेटर बनाने के लिए, पांचवा इंजन को ठंडा रखने के लिए, छठवां था स्पार्क प्लग का और 7वां था स्पीड रेगुलेटर के लिए। इतने पेटेंट के बाद भी कंपनी कुछ भी नहीं कमा पा रही थी। तब कार्ल बेंज क्या करते, कंपनी के कुछ शेयर बेच देते और उनके बदले में पैसे लेते और ये प्रोसेस चलता रहा। एंड में कार्ल बेंज के पास कंपनी के सिर्फ 5% ही शेयर बचे, जिसकी वजह से बाकी के इन्वेस्टर्स ने कार्ल को डिमोट कर दिया, यानी कि उनको उनकी ही कंपनी में छोटी पोजीशन में लगा दिया गया, जिससे कि कार्ल बेंज काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गए। कार्ल को पता चल चुका था कि इस कंपनी में रहकर वो कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने कंपनी को छोड़ दी और दोबारा जीरो पर आ गए। कुछ हफ्तों के बाद कार्ल 2 भाइयों से मिले जिनका नाम था मैक्स रोज और फ्रेडरिक विल्हेम, जो कि एक साइकिल शॉप के ओनर थे। इन तीनों ने मिलकर एक कंपनी बनाई जिसका नाम था बेंज एंड सी। इस कंपनी को बहुत जल्द सक्सेस मिल गई। बेंज को यहाँ बहुत टाइम मिल रहा था अपने इंजन पर काम करने के लिए और 1885 में उन्होंने एक ऐसी कार बनाई जो खुद ब खुद चल सकती थी और इसे पेटेंट भी करवा लिया गया। उसे नाम दिया गया बेंज पेटेंट मोटर वैगन और इसकी मैक्सिमम स्पीड 16 किलोमीटर पर आवर थी। और ये जो मॉडल था इसे कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। एक बार पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन हो रही थी, मॉडल जाके सीधा दीवार से टकरा गया, जिसकी वजह से ये जो मॉडल था वो बहुत कम बिका। अगले साल मतलब 1886 में इन्होंने मॉडल 2 निकाला और 2 साल के बाद मॉडल 3। कार्ल बेंज की वाइफ बार्था रिंगर को पूरा यकीन था कि मॉडल 3 बहुत अच्छा है और इसे बेचने के लिए इसकी पब्लिसिटी करनी चाहिए। लेकिन कार्ल बेंज राज़ी नहीं हुए क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं ये मॉडल 1 की तरह ही टकरा गया तो ये वापस नहीं बिकेगा। फिर 4 अगस्त 1988 को बार्था अपने 5 बच्चों के पास गई और उनके कान में कुछ कहा और वापस आकर अपने हस्बैंड के पास लेट गई।
और अगली सुबह जो बर्था ने किया वो कोई भी सोच भी नहीं सकता था। तो क्या होगा बर्था का वो स्टेप और बर्था ने ऐसा क्यों किया वो हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो मर्सिडीज बेंज की पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।